हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर 1 है, एक नए चैप्टर का एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके पहले हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट करके रखा था, जो था डिटर्मिनांट। उसमें हम लोग 2 एक्सरसाइज पढ़े थे किसी सिन्हा में, 6.1 एंड 6.2। आज हम लोग जो है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो केसी सिन्हा में चैप्टर 7 में दिया हुआ है। चैप्टर का नाम क्या है? एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है, उसका हमको क्या फाइंड करना है, तो इन्वर्स और एडजॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई दिया गया मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका हम लोग डिटर्मिनांट कैसे निकालते हैं, उसका हम लोग माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिटर्मिनांट में ही चर्चा कर चुके थे। हम लोग एक बार और उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि मेनली जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को इन्वर्स पढ़ना है। तो हम लोग पहले एडजॉइंट जब निकालेंगे तो उसके लिए हमको जो है कोफैक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग पहले जानेंगे कोई दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनांट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, फिर माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड जो नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको पास पहले चला जाएगा, उसको आप जो है पहले नोट कर लीजिए। चल गया होगा, उसको नोट कीजिए। तो क्या करना है, उसको नोट करके जो है उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका जो जितना भी जैसे शुरू में जो है डिटर्मिनांट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर माइनर और कोफैक्टर जितना लिखा हुआ है इसका चर्चा पहले किए हुए हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, तो दिया गया मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे और डिटर्मिनांट निकालेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए बराबर 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। इसको मान लेते हैं कितना, 1 2 3 -1 4 5 0 -3 6। ऐसा ये कोई मेरा क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका हमको क्या निकालना है, 3 चीज़ निकालना है। पहला क्या चीज़, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए। दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, तो माइनर्स। तीसरा हम लोग को क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। ये सारा चीज़, तीनों चीज़ के बारे में हम लोग पहले डिस्कस किए हुए हैं। इसको हम लोग फिर से देखेंगे, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट में पहुंचेंगे। ये हम लोग निकालना सीखेंगे तभी हम एडजॉइंट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए तो जगह 1 2 3 -1 4 5 0 -3 6 बताए थे। इसको किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, किसी को मर्जी है हम कि सेकेंड कॉलम में एक्सपेंड करें तो आप सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिए, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इस एलिमेंट को लिए हैं तो पहला रो पहला कॉलम कैंसिल, मतलब इसका पोजीशन 1 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये बचेगा। तो ये कितना होगा, 6 चौके 24 माइनस हो जाएगा प्लस 5 3 जा 15। अब एक 24 कैसे हुआ, प्लस कैसे हुआ, इसका चर्चा पहले भी किए हुए हैं, तो इसको ज़्यादा सोचना नहीं है। यदि और डिटेल में जानना है, चलिए एक बार और बता देते हैं। इसको 1 लिए हैं तो क्या करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, तो उससे जो स्क्वायर 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बच गया इतना, इसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका इस एलिमेंट का पोजीशन यहाँ पे 1 लिखें, क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन 1 1 है। 1 + 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 2, इवन नंबर इसलिए पॉजिटिव साइन। अब इसका पोजीशन है 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम, 2 + 1 3 ऑड नंबर तो हो जाएगा नेगेटिव साइन, और यहाँ से -1
तो इसको लेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बचेगा क्या चीज़, देखिए 2 3 माइनस 3 6, फिर होगा इधर 0 प्लस 0, इसको लेंगे तो फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसिल, तो अगर हो जाएगा 2 3 4 5। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिखे थे 6 चौके 24। हम लोग जानते हैं इसको क्या करता है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट को प्लस के साइन और ये जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट है उसको प्रोडक्ट को माइनस के साथ दिखाते हैं। तो 5 3 15 माइनस 15 और माइनस ऑलरेडी पहले से फार्मूला वाला, तो हो जाएगा प्लस 15, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, तो हो जाएगा 6 दूना 12 और जोड़ 9, अगर 0 है इसको जो भी सॉल्व करेंगे उधर 0 कर देगा। तो कितना हो गया यार, देखिए 5 और 4 9, 5 4 9, 2 और 1 3 39, जोड़ 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 9 हो जाएगा 21, जोड़ 0, तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, ये हो जाएगा 3 और 3 6 60। मतलब डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना निकल के आ गया हम लोग का, इसका डिटर्मिनांट का वैल्यू आ गया कितना, तो 60 आ गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग क्या निकालते हैं, तो माइनर निकालते हैं। तो माइनर हम लोग सभी एलिमेंट के लिए निकालेंगे, कोफैक्टर भी हम लोग सभी एलिमेंट्स का निकालेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको मिटा देते हैं। तो दिया गया जो मैट्रिक्स होगा सब किसी का जो डिटर्मिनांट वैल्यू निकालना है इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग को निकालना है माइनर ऑफ एलिमेंट A11 का निकालते हैं, मतलब इस पोजीशन वाले एलिमेंट का, दैट इज कितना है यहाँ पे 1, और माइनर ऑफ 1 को डिनोट करते हैं कितना, M11 से। तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो जो एलिमेंट को ले रहे हैं उसको छोड़ देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को, उसके कॉलम को, तो सेम प्रोसेस उसी तरह हो जाएगा 6 चौके 24 जोड़ 15, ये कितना हो गया 39। फिर होगा माइनर ऑफ एलिमेंट A12, तो 12 पोजीशन पे कितना है 2, इसको डिनोट करते हैं M12 से। तो क्या होगा, फर्स्ट रो लेंगे छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -6 और 5 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, और तो -0, तो ये कितना हो जाएगा -6। फिर निकालेंगे माइनर ऑफ 13, दैट इज कौन सा एलिमेंट है 13 पे 3, मतलब ये हो जाएगा M13। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल, तो -1 इंटू -3 हो जाएगा 3, -0 इंटू 4 0, तो ये हो गया 3। फिर माइनर ऑफ निकालेंगे किसका, A21 पोजीशन वाले एलिमेंट का, तो हो जाएगा दैट इज कितना है, तो -1, तो हो जाएगा M21। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, हो जाएगा 6 दूना 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा यार 21। और फिर जाएगा माइनर ऑफ A22, दैट इज कौन सा एलिमेंट है, तो 4, तो हो जाएगा माइनर M22। तो क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसल, तो जो कोना कोनी में जो एलिमेंट वो बचेगा, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 0 6, तो हमको इसको ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख दिए ऐसा, तो हो जाएगा 6 - 0 बराबर 6। तो हो जाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट 2 3, दैट इज 2 3 एलिमेंट पोजीशन पे कितना है, तो ये है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा M 2 3, तो इसको लेंगे तो एक कैंसल, सेकेंड रो कैंसल, थर्ड कॉलम कैंसल, तो 1 गुना -3, तो यहाँ मतलब 1 2 0 -3, तो हो जाएगा -3 0, तो हो जाएगा -3, तो हो जाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 2 3 हो गया ना, हो जाएगा 3 1, दैट इज कौन सा एलिमेंट है 0, तो हो जाएगा M31। तो M31 तो फर्स्ट क्या होगा, थर्ड रो को छोड़ेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 5 दूना 10 -4 तिया 12, तो हो जाएगा -2, तो वर हो जाएगा। उसी तरह माइनर ऑफ एलिमेंट 3 2, दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा -3, तो हो जाएगा M32। तो इसको लेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसल, तो 1 गुना 5 हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3, तो होगा 5 3 जाए 8, बराबर हो जाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट
A33 दैट इज ऑफ किसका निकालेंगे 6 का माइनर, तो हो जाएगा M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, ए बचेगा तो 1 गुना 4 ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 = 6। तो अभी जो वैल्यू निकला है वो मेरा किसका निकला है, तो माइनर का वैल्यू निकला है। किसका वैल्यू निकला है, माइनर का। सेम हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। अब बताते हैं, अब बताइए कि कोफैक्टर हम लोग निकालते थे कोई भी एलिमेंट का, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट यदि हम लोग AIJ लिखते हैं, कोफैक्टर को हम लोग जानते हैं तो AIJ से रिप्रेजेंट करते थे या तो फिर CIJ से, तो आपको जैसे रिप्रेजेंट करना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, -1⁻⁻I+J और इंटू MIJ, ये होता था ना। इस फार्मूला को ध्यान में रखिए। और हम लोग कोफैक्टर निकलेगा किसके हेल्प से, माइनर की हेल्प से। यदि डायरेक्ट आप माइनर नहीं भी निकाले हैं तो भी कोफैक्टर निकाल लेना होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइन जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। चलिए खैर इसको नोट कीजिए। मतलब हम लोग यहाँ जो कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल AIJ या तो कैपिटल CIJ से। जनरल जो है जो बुक में आपको AIJ से रिप्रेजेंट मिलेगा, हम लोग जो है CIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों C इसलिए ताकि पता चले C4 क्या है, कोफैक्टर, ताकि हम लोग को समझने में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो A से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर्स। ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 दैट इज A11 पे कितना है 1, तो इसका हो जाएगा कितना C11। अब बताइए अभी जो फॉर्मूला पढ़ें CIJ तो होता है -1 का पावर I+J इंटू MIJ, ये होता है। तो -1 का पावर यहाँ पे जो एलिमेंट का जो पोजीशन होगा उसका ऐड करेंगे, तो -1 का पावर यहाँ पे 1 1 है, तो 1 + 1 2 मतलब पॉजिटिव साइन, तो -1 का पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव साइन होगा। यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट, तो आप ऐसा लिखिए एक बार 1 + 1, यहाँ हो जाएगा M of 1 1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन। और M11 का वैल्यू अभी हम लोग निकाल के रखे थे, M11 का वैल्यू अभी हम लोग निकाल के रखे थे, कितना था M11 का, तो इसको डायरेक्ट 4 5 -3 6, तो इसको लिख सकते हैं 24 जोड़ 15, ये हो जाएगा 39, क्योंकि इसके पहले पॉजिटिव साइन है तो 39। या तो फिर इतना ना लिख सकते हैं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कैसे, तो C11 निकालें, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया, पॉजिटिव साइन, 2 हो गया पॉजिटिव साइन, तो इसको लेंगे, तो इस एलिमेंट को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 चौके 24 और जोड़ 15 मतलब 39। तो इतना जो लिखने ये 2 स्टेप लिखे हैं उसको नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन यदि हम लोग माइनर पहले से निकाल के रखे हुए हैं तो हम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं है। M11 है, इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे है डायरेक्ट पुट कर दीजिए। लेकिन यदि सिर्फ जो है कोफैक्टर निकालने बोलेगा तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको यहाँ कोफैक्टर में ही तो यूज होगा ही, तो डायरेक्ट आप कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग दूसरे एलिमेंट की चर्चा करते हैं। तो चलिए इधर जो एक्स्ट्रा लिखे हैं उसको हम लोग मिटा देते हैं इधर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना करके। यदि चाहते हो तो लॉन्ग करके लिखना तो आप लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा A11, ये हो जाएगा इतना 6 चौके 24 + 15 मतलब हो जाएगा या +39। एक बार चेक कर लें कि आपको पूरा वहाँ तक दिखाई पड़ दे रहा है या नहीं। हाँ, तो वहाँ तक आपको पूरा दिख रहा है। अब हम लोग उसी प्रकार की क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 दैट इज कौन सा एलिमेंट है 2 मतलब हो जाएगा C12, ये हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2। अब इसको लेंगे तो A कैंसल, तो हो जाएगा 6 × 6 -0, तो मतलब -6 -0। अब बताइए -1 का पावर ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3 नेगेटिव साइन, अरे हो जाएगा -6, तो हो जाएगा -⁻ +6।
ये हो जाएगा उसी प्रकार ये हो जाएगा एलिमेंट किसका, तो 1 3 का, दैट इज ऑफ कौन सा एलिमेंट है 3, तो हो जाएगा C13, तो -1 का पावर 1 + 3, तो इसको लेंगे एक कैंसिल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 0। अब बताइए -1 का पावर 1 + 3 + 1 4 क्या हो जाएगा, वह इवन नंबर मतलब पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा 3 मतलब हो जाएगा डायरेक्ट 3। उसी प्रकार निकालेंगे 2 1 का, तो हो जाएगा दैट इज ऑफ किसका -1, तो हो जाएगा C21, तो -1 का पावर 2 + 1, इसको लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड रो कैंसल, फर्स्ट कॉलम कैंसल, सेकेंड रो कैंसल, फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 6 दूना 12 और जोड़ 9, तो हो जाएगा 12 और जोड़ 9, तो -1 का पावर क्या 2 + 1 3 मतलब क्या होगा नेगेटिव साइन, क्योंकि -1 का पावर हो जाएगा ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन, दर हो जाएगा 12 और 9 21, मतलब आंसर आ जाएगा मेरा -21। तो हो जाएगा एलिमेंट 2 2 का दैट इज ऑफ किसका हो जाएगा 2 2 में कितना 4 का, तो हो जाएगा C22 मतलब -1 का पावर 2 + 2, तो इसको लेंगे तो हो जाएगा 6 कम 6 जोड़ 0, 6 जोड़ 0 और -1 का पावर 4 इवन नंबर पॉजिटिव साइन हो जाएगा 6 मतलब यहाँ पे 6। फिर हो जाएगा अबर कितना 2 3 का, तो ये हो जाएगा दैट इज ऑफ किसका, तो 5 का, तो हो जाएगा C23, तो -1 का पावर 2 + 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसल, तो -3 + 0 -3 तो -0 लिखिए, तो हो जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर क्या -1 का पावर कितना है तो ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन और -3 तो ये हो जाएगा +3। अब निकालें किसका, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 1 दैट इज ऑफ कौन सा एलिमेंट है 3 1 पे 0, तो हो जाएगा C31 = -1 का पावर 3 + 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, हो जाएगा 10 - 12, जाएगा 10 - 12। अब बताइए 3 + 1 4 इवन नंबर, तो हो जाएगा पॉजिटिव साइन, -2 तो हो जाएगा -2। फिर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 2 दैट इज कौन सा एलिमेंट है -3, तो हो जाएगा C32, तो -1 का पावर 3 + 2। अब इसको लेंगे तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसल, तो हो जाएगा 5 जोड़ 8 3, 5 जोड़ 3, तो -1 का पावर 3 + 1 4 ऑड नंबर है नेगेटिव साइन 8 तो हो जाएगा -8। तब हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 3 दैट इज कौन सा एलिमेंट है 6, तो हो जाएगा C33, तो -1 का पावर 3 + 3, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा 4 + 2, हो जाएगा 4 + 2 तो हो जाएगा पॉजिटिव साइन 6 मतलब हो जाएगा 6। अब यहाँ से आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि जब मैट्रिक्स जो है क्या होगा 3/3 ऑर्डर का होगा, क्या होगा 3/3 ऑर्डर का होगा, और आपको क्या निकालना है तो कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो साइन आया है अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कब जब वह 3/3 ऑर्डर का था, लेकिन वही जब 2/2 ऑर्डर का होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उसके अनुसार से आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो यदि आप एग्ज़ाम में यदि बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यदि 3/3 ऑर्डर का है तो सिंपल आप क्या कर लीजिए, तो इतना ना लिख करके आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लिखे हैं इसको ना लिख करके डायरेक्ट प्लस माइनस जो साइन होता है डायरेक्ट साइन दे दीजिए, क्योंकि ये अंडरस्टूड हो जाएगा आपका क्या है कहाँ पे साइन प्लस क्यों लिए हैं और माइनस क्यों लिए हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये आप डायरेक्ट फार्मूला के अनुसार हो गया। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। मतलब दिया गया कोई मैट्रिक्स यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये तीनों चीज़ अभी हम लोगों ने देखा। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था एडजॉइंट निकालने के लिए, और जब इन्वर्स पढ़ेंगे तो इन्वर्स में उसमें ऑलरेडी एडजॉइंट इंक्लूड होगा, तो एडजॉइंट के लिए यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, इसको नोट कीजिए। हाँ, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे नोट करके रखेंगे कि यही, इसको पहले मिटाने दीजिए,
जब हम लोग एडजॉइंट का डेफिनेशन देखेंगे तो एडजॉइंट का डेफिनेशन में हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को लोग यहीं से रख लेते हैं, मतलब यहाँ से जो ये जो कोफैक्टर निकालने हैं तो इस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको आता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो लेट कर सकते हैं, लेट सी बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका, ए। इस ए का जो सी जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो सी का कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट को लिख दीजिए 1 1 पोजीशन पे कितना है 39, फिर है 6, फिर है 3 -21 6, फिर कितना है 3, फिर है 3 1 पे कितना है, मतलब 3 1 पे इसके अलावा तो हो जाएगा -2, 3 2 का कितना है -8 और ये कितना है 6। मतलब ये जो कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स मिला उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट किए। जो आपको मर्जी है बी से कीजिए, पी से कीजिए, क्यू से कीजिए, आपको जैसे मर्जी वैसे कर। सी इसलिए लिखे ताकि कोफैक्टर मैट्रिक्स पता चले कि ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, बस इतना ही। अब इतना हम लोग इसको रखे हुए हैं, हम लोग जब एडजॉइंट पढ़ेंगे तो इसका यूज करेंगे। खैर यहाँ तक नोट कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको जो पीडीएफ जो नोट्स है उसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि लेट ए आई जे, लेट ए बराबर ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लिए कि ए जो है क्या है, एक बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए। एक मेरा कैसा मैट्रिक्स है, तो ए जो है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मेरा कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब लेट कर लेते हैं, लेट बी, तो इसको हम लोग मानते हैं ए आई जे या तो फिर सी आई जे। अब ए आई जे अभी बताए थे कि कोफैक्टर जब निकालते थे उसको हम लोग कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते थे, या तो सी आई जे। मतलब यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी किसका बात कर रहा है, तो ये मेरा कोफैक्टर की बात कर रहा है। तो वेयर वहाँ पे लिख सकते हैं ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, वेयर ए आई जे या तो फिर सी आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। कौन से एलिमेंट का चर्चा कर रहा है, तो ए आई जे। इन जनरल ए आई जे लिखे हैं, यहाँ पे जो भी 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 3 1 है, जो भी लेना है उसके अनुसार से वो क्या निकल जाएगा, तो कोफैक्टर मेरा जो है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट निकल जाएगा इन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ तक अभी हम लोग निकाले हुए हैं। क्या निकालने हुए हैं, यहाँ पे बी माना, यहाँ पे हम लोग सी मान लिए हैं। यदि यहाँ पे मर्जी है तो यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सी लिखे तो बी लिखे। सी हम लोग इसलिए लिखे थे ताकि सी लिखे पता चले वो कोफैक्टर, सी फॉर कोफैक्टर, इसलिए सी फॉर उस मैट्रिक्स का नाम हम लोग सी दे दिए। लेकिन यहाँ पे मान लिए क्या, लेट बी, तो ए आई जे या तो सी आई जे, वेयर ए आई जे या तो सी आई जे क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। तो मतलब इससे कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स मिला उसको यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, बी माने हैं। आप सी मानिए या तो पी क्यू, जो मानना है वो मान सकते हैं। तो क्या करना है, द ट्रांसपोज ऑफ बी इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। मतलब द ट्रांसपोज ऑफ बी, मतलब ये जो मैट्रिक्स निकला दैट इज ट्रांसपोज ऑफ बी, मतलब क्या हो जाएगा, बी डैश इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। किसका, तो इस दिया गया मैट्रिक्स जो होगा, इस मैट्रिक्स का क्या होगा, तो ट्रांसपोज होगा कौन, बी का डैश। मतलब जो बी जो निकलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो निकलेगा उसको हम लोग यदि ट्रांसपोज कर दें, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा उसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वह मैट्रिक्स मेरा क्या कहलाएगा, तो एडजॉइंट कहलाएगा। अब फिर उसको डिनोट करने का तरीका क्या है, इट इज डिनोटेड
डिनोटेड बाय डायरेक्ट एडजॉइंट ए, या तो फिर ऐसे लिखा आता है ADJ मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। आप तो ब्रैकेट ना ही दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब हम लोग इस जो मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट निकालें। मतलब अब देखिए हम लोग को एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। जैसा कि अभी इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम लोग निकाले थे, उसके बाद जो एलिमेंट का कोफैक्टर निकला उससे हम लोग क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स नाम देंगे। तो इसका जो कोफैक्टर जो निकाले थे अभी वो लोग जो आया था यही आया था, मतलब उसको लोग क्या माने, कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरा ए है, ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को क्या बोलता है, इसको ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। यदि इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। मतलब एडजॉइंट यदि इसको इन जनरलाइज करके देखें, जनरलाइज करके देखिएगा तो मान के चलिए ये एक मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यदि हम लोग क्या निकालें, इसका कोफैक्टर निकालें और उसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स को B माने थे तो वो मेरा ऐसा आ गया। तो कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यदि इसको ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज ऑफ B दैट इज B डैश, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A। मतलब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें, मतलब हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यही हम लोग का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ कौन सा मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का। तो अभी हम लोग इन जनरलाइज केस में देखे थे, अभी अगर स्पेशल केस हम लोग एग्जाम्पल एक देखे हुए हैं, इसका हम लोग माइनर निकाले हैं, कोफैक्टर निकाले हैं, ट्रांसपोज जो है डिटरमिनेंट निकाले हैं। तो कोफैक्टर हम लोग निकाल के रखे थे और उससे कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना था यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। तो इसको एडजॉइंट ऑफ ए यदि निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी, मतलब हो जाएगा दैट इज हो जाएगा बी डैश। इसको हम ट्रांसपोज कर दें तो हो जाएगा या 39 6 3 माइनस 21 6 3 हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -8 6। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब यदि बोलेगा कि दिया गया मैट्रिक्स का आप क्या निकालें, एडजॉइंट निकालें, तो आपको इतना काम करना होगा जो अभी हम लोगों ने वर्क किया है। तो ये मेरा हो जाएगा एडजॉइंट। तो इसी प्रकार आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए। खैर अभी हम लोग थ्योरी के साथ हम लोग क्या देख रहे थे, एक एग्जाम्पल भी देख लिए। अब जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे एक क्वेश्चन लोग और देखेंगे, छोटा क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, कि हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए आज इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, माइनर, कोफैक्टर और कैसे निकालते हैं और फिर एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।